क्विक कॉमर्स की दुनिया में ना एक ऐसा तूफान आया है जिसने सबको चौंका दिया है। नाम है ज़ेप्टो। वही कंपनी जो मिनटों में किराने का सामान पहुंचाने का वादा करती है। अब देखिए, ज़ेप्टो ने हाल ही में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए हैं और वो सच कहूं तो एक पहेली की तरह हैं। एक तरफ तो है आसमान छूती कामयाबी और दूसरी तरफ हैरान कर देने वाला घाटा। तो चलिए ज़ेप्टो के इसी बिलियन डॉलर पैराडॉक्स को समझते हैं। तो चलिए सीधे इन नंबर्स को ही देखते हैं। एक तरफ ज़ेप्टो की सेल्स में 129% का मतलब 129% का जबरदस्त उछाल आया है। कमाल है ना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, कंपनी का घाटा यानी लॉस 177% बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि भाई ये हो कैसे रहा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कोई कंपनी एक ही समय में इतनी सफल और इतनी असफल कैसे हो सकती है। यही सवाल हमें ज़ेप्टो की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी के सेंटर में ले जाता है। तो क्या ये एक सोची समझी चाल है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, या फिर कंपनी से कोई बड़ी भूल हो रही है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के अच्छे वाले हिस्से की, यानी ज़ेप्टो की वो रॉकेट जैसी सेल्स ग्रोथ। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में ज़ेप्टो की कुल बिक्री थी करीब 4,224 करोड़ रुपए, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर है। लेकिन असली कहानी तो अगले साल शुरू होती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये आंकड़ा सीधा उछलकर पहुंच गया 9,668 करोड़ रुपए पर। ये एक जबरदस्त जंप है। मतलब साफ है, ज़ेप्टो ने सिर्फ एक साल के अंदर अपनी सेल्स को डबल से भी ज्यादा कर लिया है। ये जो 129% की ग्रोथ है ना, ये सच में एक्सप्लोसिव है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है और ज़ेप्टो की इस तेज रफ्तार की कीमत बहुत भारी है। तो अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, जो थोड़ा नहीं बल्कि काफी चिंताजनक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ज़ेप्टो का नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा था 3,367 करोड़ रुपए। अब ये आंकड़ा इसलिए और भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये घाटा सेल्स से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इसे ऐसे समझिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के कुल टर्नओवर का 29% घाटे में जा रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर 35% हो गया। मतलब साफ है, कंपनी हर एक रुपए की कमाई पर पहले से भी ज्यादा पैसा गंवा रही थी, जो कि आप समझ सकते हैं एक अच्छा साइन नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, इतना कैश बर्न क्यों हो रहा है। देखिए, ज़ेप्टो ना मार्केट शेयर पर कब्जा करने के लिए बहुत अग्रेसिवली पैसा खर्च कर रहा है। एक तो वो धड़ाधड़ नए डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं जो छोटे छोटे गोदामों की तरह होते हैं, फिर अपनी डिलीवरी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, और हाँ, हम सबको मिलने वाले भारी डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स वो भी इसी का हिस्सा हैं। और ऊपर से हाल ही में जो $450 मिलियन की बड़ी फंडिंग मिली है, उसने इस तेजी से एक्सपैंड करने का प्रेशर और भी बढ़ा दिया है। और एक बात याद रखनी होगी, ज़ेप्टो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। ये क्विक कॉमर्स का मैदान एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब जरा कंपटीशन पर नजर डालते हैं। जब हम ज़ेप्टो को उसके मेन राइवल्स ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के साथ रख कर देखते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। रेवेन्यू के मामले में ब्लिंकिट सबसे आगे है, लेकिन ज़ेप्टो का नेट लॉस बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, और ये समझना बहुत जरूरी है। इन घाटे के आंकड़ों की सीधी सीधी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनियां अपने लॉसेस को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करती हैं। ज़ेप्टो अपना नेट लॉस यानी कुल घाटा बताता है, वहीं ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट एडजस्टेड EBITDA लॉस दिखाते हैं। अब ये एडजस्टेड EBITDA क्या है? देखिए, ये कंपनी के कोर बिजनेस के परफॉर्मेंस को नापने का एक तरीका है। इसमें से ब्याज, टैक्स और डेप्रीसिएशन जैसे खर्चों को हटा दिया जाता है। तो ये एक तरह से एप्पल्स और ऑरेंजेस की तुलना करने जैसा है। एकदम सीधी तुलना करना सही नहीं होगा। और ये सिर्फ ज़ेप्टो की कहानी नहीं है। सेक्टर के एनालिस्ट्स भी यही मान रहे हैं कि मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स जिस तरह अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, उससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन्स पर जबरदस्त दबाव बन गया है। सीधी सीधी बात यह है कि इस खेल में पैसा जलाना अब एक नया नियम बन चुका है। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर ज़ेप्टो इतनी तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से पैसा गंवा रहा है, तो फिर इसका एंड गेम क्या है? आखिर ये सब हो किस लिए रहा है? और जवाब है एक IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ज़ेप्टो पब्लिक मार्केट में उतरने और आम लोगों से पैसा जुटाने की पूरी तैयारी कर रहा है।
इसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे फाउंडर्स का होल टाइम डायरेक्टर्स बनना और आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल करने की तैयारी। असल में ये वेंचर कैपिटल की दुनिया का एक जाना पहचाना खेल है। पहले इन्वेस्टर्स से भारी भरकम पैसा उठाओ, फिर उस पैसे को तेजी से बर्न करके मार्केट शेयर पर कब्जा करो, एक बड़ा ब्रांड बनाओ और आखिर में एक आईपीओ लॉन्च कर दो ताकि जो शुरू के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उनका रिटर्न मिल सके। और इसी आईपीओ की तैयारी का एक और बड़ा संकेत ये है कि कंपनी ने अब अपने फाउंडर्स आदित्य पालेचा और कैवल्य वोरा के लिए 2.5 करोड़ रुपए सालाना की फिक्स सैलरी को मंजूरी दी है। ये भी कंपनी को एक स्टार्टअप से एक मैच्योर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में बदलने की तरफ एक बड़ा कदम है, जो पब्लिक मार्केट्स के लिए जरूरी होता है। तो आखिर में हम ज़ेप्टो की इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक दो-धारी तलवार की तरह देख सकते हैं। एक तरफ ये हाई बर्न स्ट्रैटेजी उन्हें मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ही जोखिम भरा जुआ भी है, जिसकी पूरी की पूरी सफलता एक सक्सेसफुल आईपीओ पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि ज़ेप्टो का ये बड़ा दांव उसे बाजार का बादशाह बनाता है या फिर ये बाजी उल्टी पड़ जाती है।